नमस्कार। आज हम जीवन के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत सह अस्तित्व यानी को एग्जिस्टेंस पर बात करेंगे और इसी के साथ हम मानव चेतना को समझने का एक अद्भुत ढांचा भी देखेंगे। ये पूरा विश्लेषण स्वामी सौम्यानंद जी महाराज की विश्व धर्म बोध श्रृंखला पर आधारित है और हम चेतना की इन्हीं परतों को एक एक करके खोलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक पंक्ति से। जीव जीव बिन जीवे नहीं। अब ये सुनने में एक कविता जैसी लग सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक कविता नहीं है। ये तो सृष्टि का एक फंडामेंटल नियम है, एक ऐसा सच जिस पर हर एक चीज टिकी हुई है। मतलब कोई भी जीव अकेला जी ही नहीं सकता। तो आज के इस सफर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम सह अस्तित्व के सिद्धांत को ठीक से समझेंगे, फिर हम देखेंगे कि इंसान बाकी जीवों से अलग क्यों है। इसके बाद हम चेतना के 5 कोशों की गहराइयों में उतरेंगे और अंत में हम पहुंचेंगे सबसे ऊंचे कोश तक, जिसे कहते हैं विशुद्ध ज्ञान। तो चलिए सबसे पहले उस बुनियादी नियम से शुरू करते हैं जो इस धरती पर हर जीवन को चलाता है, यानी सह अस्तित्व का सिद्धांत। देखिए, ये कितना सीधा और सरल है। हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, पूरी तरह से। एक बहुत ही आसान सा उदाहरण है पेड़। पेड़ हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं और हम उन्हें जिंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो लगातार लेन देन चल रहा है ना, यही तो जीवन का असली इंजन है। कोई भी अकेला नहीं है। लेकिन यहाँ प्रकृति का एक और पहलू भी है, एक विरोधाभास। देखिए, जीवन सिर्फ सहयोग से नहीं बल्कि संघर्ष से भी चलता है। एक जीव दूसरे का भोजन बनता है। अब इसे क्रूरता की तरह नहीं देखना है, बल्कि ये प्रकृति के संतुलन का एक जरूरी हिस्सा है। तो सहयोग और संघर्ष, ये दोनों ही ताकतें साथ साथ काम करती हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर सभी जीव इसी नियम से बंधे हैं, तो फिर वो क्या चीज है जो इंसान को सबसे अलग बनाती है? और यहीं पर बात आती है विवेक की शक्ति की। विवेक, ये शब्द बहुत गहरा है। ये सिर्फ जीने की काबिलियत नहीं है, ये समझने की काबिलियत है। सही और गलत में फर्क करने की ताकत, क्या जरूरी है और क्या नहीं, ये पहचानने की शक्ति। यही वो खासियत है जो हमें सिर्फ जिंदा रहने से कहीं ऊपर ले जाती है, एक बड़े मकसद की ओर। और जब हम विवेक का सही इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक कमाल का एहसास होता है। ये समझ में आने लगता है कि सभी जीव, चाहे वो कोई भी हो, वो एक ही चेतना के अलग अलग रूप हैं। और इसी समझ से पैदा होती है करुणा, संतुलन और सच्चा सामंजस्य, जिसे हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम। पूरी दुनिया एक परिवार है। ये सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक अनुभव बन जाता है। चलिए अब इस बातचीत को और गहरा करते हैं और चेतना के 5 कोशों की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे हमारे अंदर का एक नक्शा समझ सकते हैं जो हमारी चेतना की अलग अलग परतों को दिखाता है। तो ये हैं वो 5 कोश। सबसे बाहर है अन्नमय कोश, जो हमारा ये भौतिक शरीर है, जो अन्न पर यानी भोजन पर निर्भर है। उसके अंदर है प्राणमय कोश, यानी हमारी जीवन ऊर्जा जो हमें चलाती है। फिर आता है मनोमय कोश, जो हमारे मन, हमारे विचारों और भावनाओं का घर है। उससे भी गहरा है आनंदमय कोश, जो हमारी सहज वृत्तियों और आनंद की अवस्था है। और सबसे अंदर, सबसे सूक्ष्म है विज्ञानमय कोश, विशुद्ध ज्ञान और विवेक का केंद्र। तो अब देखते हैं कि ये यात्रा होती कैसे है, कैसे एक निर्जीव पदार्थ से चेतना की ये इतनी जटिल परतें बनती हैं। देखिए, सब कुछ अन्नम यानी पदार्थ से शुरू होता है, जो कि एक शून्य जैसी अवस्था है। जब इसमें ऊर्जा यानी प्राण का प्रवेश होता है, तब परमाणु बनते हैं। फिर और भी जटिल प्रक्रियाओं से जीव यानी जीवन पैदा होता है। और फिर उस जीवन के अंदर उसके अनुभवों से ज्ञान की एक शुरुआती अवस्था पैदा होती है, जिसे भ्रमित ज्ञान कहा जाता है। अब ये कोशों का कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो इसे समझने का एक बड़ा ही मजेदार तरीका है। इन कोशों को करेंसी नोट की तरह सोचिए। मान लीजिए हमें 1000 रुपए कहीं ले जाने हैं। अब 1-1 रुपए के 1000 नोट ले जाना कितना भारी और मुश्किल होगा, है ना? लेकिन अगर उसकी जगह हमारे पास 5-5 रुपए के 200 नोट हों, तो काम कितना आसान हो जाता है। ये कोश भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, जैसे 1, 5, 10, 20 और 100 के नोट। हर अगला कोश जानकारी को और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा कुशलता से संभालता है। ज्यादातर विकसित जानवर और एक सामान्य अवस्था में इंसान आनंदमय कोश तक ही काम करते हैं। अगर हम अपनी करेंसी वाली तुलना को देखें, तो ये 20 रुपए के नोट जैसा है। ये एक बहुत जरूरी लेवल है,
पर ये आखिरी मंजिल नहीं है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पांचवां और अंतिम कोश, जो भ्रम की हर स्थिति से परे है। यही वो जगह है जो इंसान की असली क्षमता को दिखाती है। तो बात यह है कि ज्ञान की दो अवस्थाएं होती हैं। एक है भ्रमित ज्ञान, जो कि आनंदमय कोश से जुड़ा है। ये हमारे शरीर, मन और अहंकार यानी मैं की पहचान पर टिका है। इसे भ्रमित इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये गलतफहमी होती है कि मैं इन सब चीजों से अलग हूं। और दूसरी तरफ है विशुद्ध ज्ञान, जो विज्ञानमय कोश से जुड़ा है। ये ज्ञान की एकदम साफ निर्मल अवस्था है। और यहीं पर ये प्राचीन कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। ये हमें बताती है कि सिर्फ आनंदमय कोश तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य क्यों नहीं हो सकता। ज्ञानेन हीनः पशुभ्यः समानः। इसका मतलब है ज्ञान के बिना व्यक्ति पशु के समान है। ये बात विज्ञानमय कोश की जरूरत पर बहुत जोर देती है। असल में विज्ञानमय कोश एक बंद खजाने की तरह है, और इस तक पहुंचने के लिए एक खास चाबी की जरूरत होती है। वो चाबी है एक तत्वदर्शी संत का मार्गदर्शन। ये अवस्था अपने आप नहीं मिल जाती। इसके लिए एक सचेत और सही दिशा में प्रयास की जरूरत होती है। तो इस पूरी चर्चा से हम अपने साथ क्या लेकर जा सकते हैं? पहली बात, सारा जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। दूसरी बात, इंसान का विवेक हमें इस एकता को समझने का रास्ता दिखाता है। तीसरी, हमारी चेतना इन 5 कोशों में बटी हुई है। और आखिरी और सबसे जरूरी बात, असली शांति और सामंजस्य इस भ्रमित अवस्था से ऊपर उठकर विशुद्ध ज्ञान के अंतिम कोश को खोलने में ही है। और अंत में ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम सिर्फ जी रहे हैं, या हम जीने के साथ साथ समझ भी रहे हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।